नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इसमें मेरे साथ देख रहे हैं खबरता तक। खबरता तक पर दिखाई जाने वाले सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में मैं जिस फिल्म की कहानी को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, वह फिल्म है गुमनाम। यह फिल्म वर्ष 1965 ईस्वी में रुपहले पर्दे पर प्रदर्शित की गई थी और उस वर्ष की सर्वाधिक कमाई करने वाली सर्वश्रेष्ठ 5 फिल्मों में शुमार थी। यह फिल्म मुख्य रूप से बहुत ही भयानक दृश्यों के साथ साथ जासूसी कथाओं पर आधारित थी और इस फिल्म के निर्देशक थे राजा नहेता। इस फिल्म की मुख्य भूमिका मनोज कुमार और नंदा ने निभाई थी, जबकि इस फिल्म के खलनायक की भूमिका प्राण, मदनपुरी आदि कलाकारों ने निभाई थी, जबकि हेलन, महमूद आदि कलाकारों ने इसमें सहायक कलाकार और हास्य कलाकार की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में बेहतरीन नृत्य के दृश्यों और श्रुति मधुर संगीत का समावेशन किया गया था। इस फिल्म के संगीतकार थे शंकर जयकिशन और फिल्म के गानों को स्वरबद्ध किया था लता मंगेशकर, आशा भोसले, उषा मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने। यूँ तो इस फिल्म के सभी गाने श्रुति मधुर थे, लेकिन उसमें से भी गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, गुमनाम है कोई। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। और इस दुनिया में जीना है तो सुन लो मेरे यार, इस दुनिया में जीना है तो सुन ले मेरे यार, गम छोड़ के मनाओ रंग रेली, मान लो जो कहती है केली, गम छोड़ के मनाओ रंग रेली, मान लो जो कहती है केली ने अपार प्रसिद्धि पाई थी। तो आइए अब जानते हैं क्या है फिल्म गुमनाम की पूरी कहानी। फिल्म गुमनाम की कहानी एक अंधेरी रात से शुरू होती है, जिसमें धनी सेठ सोहनलाल नशे में धुत होकर एक होटल से बाहर निकलते हैं। तभी एक तेज रफ्तार कार उन्हें टक्कर मार देती है और उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इस होटल के सामने वाले कमरे में सेठ सोहनलाल का हत्यारा खन्ना हीरालाल ठहरा हुआ है, जो थोड़ी देर बाद आने वाली कार के अज्ञात चालक को नोटों का एक बंडल देता है। इसके बाद खन्ना कई अज्ञात लोगों को फ़ोन करता है। पहले वह एक डॉक्टर को फ़ोन करता है, जिसे वह बताता है कि एक मेडिकल सर्टिफिकेट उससे बनवाना है। इसके बाद वह एक रहस्यमयी युवती को वह फ़ोन करता है और उसे बताता है कि उसे एक वसीयत को सही जगह पर भेजना है, और एक वकील को बताता है कि अगली सुबह एक वसीयत उसके पास पहुंच जाएगी और उसके बाद क्या काम करना है, कैसे करना है, यह सारी जिम्मेवारी उसकी। इसके बाद खन्ना सेठ सोहनलाल की भतीजी आशा, जिसकी भूमिका नंदा ने निभाई है, को फ़ोन करता है और उन्हें उसकी चाचा की मृत्यु की खबर देता है। आशा दर्द से चीखने लगती है, इस दुख से परेशान हो जाती है। तभी उसे फ़ोन के दूसरी तरफ से गोलियों के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। एक अनजान घुसपैठिया, जिसने लंबा कोट और टोपी पहन रखी है, वह खन्ना के कमरे में घुसकर उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। कुछ दिनों के पश्चात एक नाइट क्लब के मिलेनियम की घोषणा होती है और उस कार्यक्रम में एक लकी ड्रॉ के सहारे 7 विजेताओं, जिसमें 5 पुरुष और 2 महिलाएं हैं, को विदेश में एक अज्ञात स्थान की 2 सप्ताह की मुफ्त यात्रा की टिकट दी जाती है और उन्हें विजेता बताया जाता है। वे चार्टर्ड हवाई जहाज़ों से जाएंगे, इस बात की भी घोषणा कर दी जाती है। यह भाग्यशाली लोग हैं बैरिस्टर राकेश, जिसकी भूमिका प्राण ने निभाई है,
धर्मदास जिसकी भूमिका धूमाल ने निभाई है, किशन जिसकी भूमिका मनमोहन ने निभाई है, किट्टी केली जिसकी भूमिका हेलेन ने निभाई है, डॉक्टर आचार्य जिसकी भूमिका मदनपुरी ने निभाई है, और मधुसूदन शर्मा जिसकी भूमिका तरण बोस ने निभाई है, और अंत में आशा जो अब कुछ शांत होती हुई नजर आ रही है अपने चाचा के दुखों से, वह बहुत हद तक अब निकल चुकी है। जल्दी ही ये 7 विजेता अपने चार्टर्ड हवाई जहाज़ में सवार होकर विदेश में अपनी छुट्टियां मनाने जाने लगते हैं। तभी पायलट उन्हें विमान में मौजूद एकमात्र फ्लाइट अटेंडेंट आनंद जिसकी भूमिका मनोज कुमार ने निभाई है को बताता है कि इस हवाई जहाज़ में तकनीकी खराबी आ गई है, जिसके कारण विमान को एक अज्ञात सुनसान द्वीप पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ रही है। हालांकि जैसे ही आनंद और 7 यात्री विमान से उतरते हैं, पायलट चौंकाने वाले तरीके से उन सब का सामान बाहर फेंकने लगता है, और सामान बाहर फेंकने के बाद तुरंत विमान को उन सब को लिए बिना ही उड़ान भर देता है, जिससे वे सभी द्वीप में फंस जाते हैं। उसी समय एक रहस्यमय लड़की द्वीप पर एक डरावना गाना गाने लगती है, लेकिन वह लड़की दिखाई नहीं देती है। ये 8 लोग लड़की की आवाज़ का पीछा करते हैं और अंत में एक विशाल डरावने महल में चढ़ जाते हैं। यहाँ एक मजाकिया लुंगी पहने हुए बटलर जिसकी भूमिका महमूद ने निभाया है, उसके अलावा पूरी तरह से खाली प्रतीत होता है। बटलर महल का ही प्रभारी है, और चौंकाने वाली बात है कि वह इन सब से मिलने पर कहता है कि वह इन सभी के आने की उम्मीद लगाए हुए बैठा हुआ था, और बटलर इन सभी लोगों को नाम से जानता है क्योंकि उसे एक पत्र दिया गया है जिसमें आनंद को छोड़कर बाकी सभी लोगों के नाम लिखे हुए हैं। इसके अलावा सबको पता चलता है कि बटलर के पास एक डायरी है जिसमें दैनिक खर्चों के हिसाब के अलावा पूरे समूह के लिए एक संदेश भी है। इस संदेश में उन सभी पर सेठ सोहनलाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है और उन सभी को मौत की सज़ा सुनाई गई है। उसी रात आनंद जो रहस्यमय तरीके से अपने साथ एक बंदूक लेकर वहां आया है, उसे पता चलता है कि डॉक्टर आचार्य जहर की एक बोतल और धर्मदास एक भयानक दिखने वाला खंजर लेकर आया है। राकेश और किट्टी को यहाँ रहने के दौरान आपस में प्यार हो जाता है, और आनंद तथा आशा को भी एक दूसरे के साथ प्यार हो जाता है। वे आपस में अक्सर प्रेम प्रदर्शन करते रहते हैं। वहीं बटलर की संदिग्ध हरकतें भी हवेली में किसी अज्ञात व्यक्ति के होने का संकेत देती हैं। अगला दिन इन लोगों का बिना किसी घटना घटे बीत जाता है, लेकिन रात में आनंद और आशा यह देखकर स्तब्ध रह जाते हैं कि किशन को अजली सिगार से गोद कर मार डाला गया है। उसके सबके पास समूह के नाम एक पत्र पड़ा हुआ है। पत्र में लिखा है कि किशन उस कार का चालक था जिसने सेठ सोहनलाल को टक्कर मारी थी, और इसलिए उसकी हत्या कर दी गई है। समूह को लगता है कि धर्मदास ने किशन की हत्या की है, लेकिन वह निर्दोष होने का दावा करता है क्योंकि उस समय वह किट्टी का पीछा करते करते जिस तरफ गया था वहीं किशन की लाश भी पड़ी हुई थी, लेकिन वह इससे साफ साफ इनकार करता है। किट्टी सेठ सोहनलाल की निजी सचिव थी जिसे खन्ना के निर्देश पर राकेश को वसीयत भेजी थी, जबकि राकेश ने खन्ना के आदेश पर सेठ सोहनलाल की वसीयत लिखी थी। हालांकि दोनों में से किसी को भी एक दूसरे के बारे में जानकारी नहीं थी। अगले दिन आनंद राकेश को कुल्हाड़ी छिपाते हुए पाता है। तभी डॉक्टर आचार्य जाकर बताते हैं कि शर्मा की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई है। हत्यारे ने शर्मा के शव के पास समूह को संबोधित एक और पत्र छोड़ा है जिसमें लिखा है कि शर्मा की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि वह सेठ सोहनलाल की हत्या में खन्ना का सह साजिश करता था। अब द्वीप पर केवल 3 पुरुष आनंद, राकेश और डॉक्टर आचार्य और 2 लड़कियां आशा और किट्टी बटलर के साथ जीवित और भयभीत बचे हैं। उस रात डॉक्टर आचार्य को बटलर संदिग्ध हरकतें करते हुए नजर आता है। उन दोनों के बीच हाथापाई होने से पहले ही उन्हें इस बात का पता चल जाता है
कि आशा और किट्टी की मौजूदगी में चाकू से घायल डॉक्टर आचार्य भोजन कक्ष में प्रवेश करते हैं और आनंद का नाम लेते हुए अंतिम सांस लेते हैं। आनंद और राकेश एक दूसरे पर डॉक्टर आचार्य की हत्या का आरोप लगाते हैं, जबकि आशा और किट्टी आनंद पर सवाल उठाने लगती है। लेकिन अगले दिन किट्टी अकेले टहलने निकल जाती है तो रस्सी से गला घोंटकर उसकी भी हत्या कर दी जाती है। राकेश और आशा किट्टी की तलाश में निकलते हैं और उसका शव उसके पास आनंद की टोपी को देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। राकेश आनंद को घटनास्थल से भागते हुए देखता है और उसका पीछा करने लगता है, लेकिन उसका सुराग खो देता है। क्रोध और शोक में व्याकुल होकर राकेश हवेली लौटता है और आधी रात को आशा के साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है। आशा राकेश से बच निकलती है, लेकिन तभी राकेश पीठ में 2 खंजर लगे होने के कारण मृत अवस्था में गिर पड़ता है और आशा उससे फिर टकरा जाती है। तभी हवेली की सभी बत्तियां बुझ जाती है, जिससे संकेत मिलता है कि हत्यारा आ चुका है और अब आशा का नंबर है। हत्यारा आशा के पास आता है, वह डर के मारे बेहोश हो जाती है। फिर वह उसे लेकर एक गुप्त कमरे में जाता है और होश में लाने में का प्रयास करता है। आशा के होश में आने पर आशा उसे पहचान लेती है और शर्मा जी कहकर पुकारती है। तब वह आशा को अपने बारे में सब बताने लगता है। इस पर आशा को यह जानकर गहरा सदमा लगता है कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि शर्मा है, जो बताता है कि वह जीवित है और उसने डॉक्टर की मदद से अपने आप को झूठा मृत साबित करवाया था। उसने नौकर को केवल इस द्वीप पर आवश्यक व्यवस्था करने के लिए रखा था, ताकि द्वीप पर फंसे लोगों में से एक बनकर वह इस सब की हत्या करे। और इसी के तहत उसने पहले किशन और धर्मदास की हत्या कर दी। फिर डॉक्टर आचार्य को यह कहकर अपनी मौत की झूठी घोषणा करने के लिए मना लिया, इससे उसे गुप्त रूप से हत्यारे का पता लगाने में मदद मिलेगी। बाद में उसने डॉक्टर आचार्य के साथ साथ किट्टी और राकेश की भी हत्या कर दी। तभी आनंद वहां पहुंच जाता है और बताता है कि वह असल में एक गुप्त पुलिस निरीक्षक है, जो शर्मा को पकड़ने के मिशन पर है, क्योंकि शर्मा एक भगोड़ा कैदी है जिसका असली नाम मदन लाल है। मदन लाल आनंद और आशा के सामने कबूल करता है कि खन्ना और सेठ सोहन लाल दोनों तस्करी में उसके साथी थे, लेकिन पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्होंने इसके साथ धोखा किया था। खन्ना और सेठ सोहन लाल ने मदन लाल की बहन का बलात्कार भी किया, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली और जेल में मदन लाल के भाई की भी हत्या कर दी, क्योंकि उसने मदन लाल को उसके अपराध के बारे में बता दिया था। खन्ना ने सेठ सोहन लाल की हत्या भी करवा दी ताकि वह उसके हिस्से पर कब्जा कर सके, लेकिन मदन लाल जेल से भाग निकला और खन्ना की भी हत्या कर दी। फिर उसने यह सुनिश्चित किया कि उसके निशाने पर आए लोग नाइट क्लब में आयोजित लकी ड्रॉ में जीत जाएं और खन्ना के बाकी 5 सहयोगियों को भी हत्या करने के लिए वह वहां ले आया। मदन लाल फिर आनंद और आशा को बांध देता है और उसके साथ रशियन रूलेट का खेल खेलने लगता है, यानी एक रिवॉल्वर जिसमें 6 खाने हैं उसमें एक गोली रखता है और बारी बारी से गोली चलाकर कहता है कि कौन बचेगा कौन मरेगा, और अंत में जब 5 बार गोली चलती है और इस दौरान आशा और आनंद दोनों बच जाते हैं, तब वह अंतिम गोली का कर यह निश्चित करता है कि इसमें अब आशा की ही जान लिखी हुई है, क्योंकि यह अंतिम गोली है। इस बीच चुपके से वह बटलर वहाँ आता है और आनंद को खोल देता है, जिससे आनंद मदन लाल पर हमला करता है और जिस एकमात्र गोली से वह आशा को मारने वाला होता है उसका निशाना चूक जाता है। इसके बाद आनंद और मदन लाल यानी शर्मा के बीच बहुत जोर का झड़प होता है और इस झड़प के दौरान मदन लाल हवेली से भागकर किनारे की ओर दौड़ता है, लेकिन आनंद की सूचना पर तब तक वहां पुलिस से भरा एक विमान द्वीप पर उतरता है और मदन लाल को उसके अपराध के लिए गिरफ्तार कर लेता है। उसी समय अशुभ गीत गाने वाली भूतिया लड़की, जो बटलर की मानसिक रूप से बीमार रहने वाली बहन नैना है, वह भी वहां आ जाती है
और फिल्म का अंत आनंद आशा बटलर और उसकी बहन के विमान से उस मनहूस द्वीप को छोड़कर जाने के दृश्य से होता है। और इसी विमान में शर्मा भी कैदी के रूप में गिरफ्तार करके लाया जा रहा है।